पहले मैं ऑडियंस से पूछना चाहूंगी कि आप लोगों में से कौन कौन है जो सोशल मीडिया का यूज करते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए या टिप्स लेने के लिए। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक साइलेंट आपके सेल्समैन की तरह होता है। Silently आपके प्रोडक्ट को पूरी इंडिया तक या उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको उनके तक पहुंचाता है। तो अगर इन्फ्लुएंसर ने उस तरह की वीडियोस बनाए हैं तो वो वीडियोस डायरेक्टली उनके पास जाएगा। तो हमारा काम क्या होता है कि उन टेक्निकल लैंग्वेज को एक सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके कॉमन लोगों तक पहुंचाना। तो हम सही इन्फ्लुएंसर्स कैसे चूज करें, आप ये बताइए। आपने सारा प्रोडक्ट्स का बताया। आई जस्ट वांट टू नो अबाउट द सर्विसेज एंड व्हाट द इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आफ्टर 5 years। व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग? तो हमारा बिजनेस जो होता है B2B होता है बेसिकली। तो हम लोग ये कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं तो जो हमारा जो राइट प्रोडक्ट है राइट क्लाइंट तक पहुंच सके हमारा। कि ये कंटेंट वायरल जाएगा, तो वायरल कंटेंट की क्या डेफिनेशन है आपके केस में? We will be talking about influencer marketing, the new trend. Now I'd like to invite someone who is the content king and he knows that influencer marketing is his crown. With more than 4.5 lakh audience adoring his work and multiple videos hitting more than 1.5 M views. It's my honor to welcome Mr. Shubham Sharma sir on stage. Mr. Shubham Sharma, sir, can I have you on stage? And to moderate this session, I would like to call on stage Ms. Adrija Dan. Stage, let's let it roll. Over to you, Adrija. थैंक यू अश्विति एंड थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। सो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं ऑडियंस से पूछना चाहूंगी कि आप लोगों में से कौन कौन है जो सोशल मीडिया का यूज करते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए या टिप्स लेने के लिए। बहुत लोग, ऑलमोस्ट सभी करते हैं। सो जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए सेशन बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो आपको इस डिजिटल वर्ल्ड में एक्सेल करा सकता है। और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर शुभम शर्मा सर एंड ये जाने जाते हैं इंजीनियर ऑन रोड के नाम से। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन आपके लिए ये होगा कि अगर एक मैन्युफैक्चरर या एक्सपोर्टर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं जानता तो आप सिंपल शब्दों में इसका क्या फायदा समझाएंगे? थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। और मैं एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है शुभम और हम लोग एक चैनल चलाते हैं इंजीनियर ऑन रोड। तो अगर YouTube, Facebook और इंस्टा पेज को मिला करके 1.5 मिलियन से ज्यादा हमारे फॉलोअर्स हैं। तो मेनली हम लोग फैक्ट्री विजिट करते हैं, एग्जीबिशन कवरेज करते हैं एंड जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है और मशीनरीज है उसको हम दिखाते हैं। तो काफी व्यूज आते हैं और हम लोग ऑल ओवर इंडिया में ये फैक्ट्री विजिट कर रहे हैं। जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि एक जो नए बिजनेस ऑनर्स हैं वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में कैसे जा सकते हैं। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक साइलेंट आपके सेल्समैन की तरह होता है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और वहां पर आप एक कन्वेंशनल मार्केटिंग की ओर जाते हैं तो आप एक सेल्समैन हायर करते हो और वो डोर टू डोर जाते हैं या शॉप टू शॉप जाते हैं, वहां पर अपने प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो माउथ टू माउथ मार्केटिंग होता है। तो वो एक वो स्लो प्रोसेस होता है और वहां पर आप काफी कम लोगों तक रीच कर पाते हो। बट जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है वो एक साइलेंट आपके सेल्समैन की तरह होता है जो इंस्टेंटली आपके प्रोडक्ट को पूरी इंडिया तक या उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको उनके तक पहुंचाता है। मतलब अगर आपको इंस्टेंट मार्केटिंग में जाना है, आप कम टाइम में अपने प्रोडक्ट को पूरी इंडिया तक फैलाना है या ऑल ओवर वर्ल्ड तक फैलाना है तो आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू जा सकते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आपका फायदा ये भी है कि जो भी इन्फ्लुएंसर है वो लोकल लैंग्वेज में अपने वीडियोस क्रिएट करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो लोकल जो आपके बायर्स हैं, लोकल जो कस्टमर्स है, वहां तक आपकी रीच जाती है। तो अगर आप अभी तक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं तो आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए आप जा सकते हैं। जी
तो सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर बजट कम है तो एक छोटा बिजनेस इन्फ्लुएंसर के साथ कैसे स्टार्ट कर सकता है? अगर बजट कम है तो आप छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर से स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक नैनो इन्फ्लुएंसर है कि 1000 अंडर 1000 जिनके फॉलोअर्स हैं, या 1000 से 50,000 तक जो माइक्रो इन्फ्लुएंसर है, या मैक्रो इन्फ्लुएंसर है 50,000 से ज्यादा उनके फॉलोअर्स है। आप नैनो इन्फ्लुएंसर से स्टार्ट कर सकते हैं। या अगर आपके पास ज्यादा बजट नहीं है तो आप बार्टर बेस्ड आप सिस्टम स्टार्ट कर सकते हैं कि अपने प्रोडक्ट को आपने इन्फ्लुएंसर को दिया और वो एक जेन्युइन रिव्यू बनाते हैं, आपके प्रोडक्ट को यूज करते हैं, उनका वीडियोस बनाते हैं और उसको अपने सोशल मीडिया के थ्रू अपने फॉलोअर्स तक पहुंचाते हैं। और आजकल जो अगर आप देखोगे एसईओ करते हैं जो इन्फ्लुएंसर, उसमें क्या होता है कि ब्राउज बेस्ड सिस्टम होता है। अगर आप यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टा चलाते हैं तो वहां पर आप जो चीज सर्च करोगे उस से रिगार्डिंग आपके पास वीडियोज आएंगे। तो अगर कोई किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट्स के बारे में अगर सर्च कर रहा है तो अगर इन्फ्लुएंसर ने उस तरह की वीडियोस बनाए हैं तो वो वीडियोस डायरेक्टली उनके पास जाएगा, जिससे आपकी रीच भी बढ़ेगी और जो कॉमन पीपल है उनके पास तक आपके प्रोडक्ट्स जा सकते हैं। तो आप एक माइक्रो इन्फ्लुएंसर से स्टार्ट कर सकते हैं, बार्टर बेस्ड सिस्टम में स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद उससे बड़े जो इन्फ्लुएंसर है आप उनसे स्टार्ट कर सकते हैं। आप उनको बोल सकते हैं कि भाई अभी हमारा स्टार्टिंग है, हम लोग अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, बाद में आप हमसे लॉन्ग टर्म आप जुड़ते हो तो हम बाद में आपको उतना हायर पेमेंट कर सकते हैं। तो आप इस तरह से आप अलग अलग इन्फ्लुएंसर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। सर जैसे आपका जो कंटेंट होता है, फैक्ट्री विजिट्स वगैरह करते हैं, तो आपके जैसे जो क्रिएटर्स होते हैं उनका जो असर है वो लोकल बायर्स और जो लोकल ट्रेडर्स, डीलर्स होते हैं उन पर कैसे पड़ता है? तो अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे, अगर आप इंजीनियर ऑन रोड सर्च करोगे तो जो वीडियोस है वो हिंदी में है। तो जैसे अगर आप मेट्रो सिटीज में जाते हो वहां पर लोग इंग्लिश समझते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, तो वहां पर इंग्लिश में ज्यादा लोग समझ में आता है, जैसे जो बड़े बिजनेसमैन है। बट टियर 2 और टियर 3 सिटीज में जाते हैं तो आज भी वहां पर हिंदी में ज्यादा लोग समझते हैं, या जो कॉमन पीपल है तो वो हिंदी में ज्यादा अभी जो नॉर्थ इंडिया है वहां पर बात करते हैं। तो अगर आप हिंदी में कंटेंट बनाते हो या अगर मेरी कंटेंट देखोगे तो वो हिंदी में होता है और ज्यादातर टियर 2 और टियर 3 सिटीज में हमारे वीडियोस ज्यादा देखे जाते हैं। और ज्यादातर जो हम लोग फैक्ट्री विजिट करते हैं या जो एग्जीबिशन कवरेज करते हैं या मशीनरी से रिलेटेड करते हैं तो वो टेक्निकल चीजें होती हैं। तो हमारा काम क्या होता है कि उन टेक्निकल लैंग्वेज को एक सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके कॉमन लोगों तक पहुंचाना, जिससे कॉमन लोग उस मशीनरी के बारे में जान सके, जो फैक्ट्री में जो प्रोसेस चल रहे हैं उस प्रोसेस के बारे में जान सके, और जो कॉमन पीपल है उनका ट्रस्ट बन सके उस कंपनी के ऊपर या उन प्रोडक्ट पर। तो इस तरह से हम लोग अभी काम कर रहे हैं। लाइक अलग अलग हम लोग एग्जीबिशन विजिट करते हैं, वहां पर उनके कंपनीज की वीडियोस बनाते हैं, वो हिंदी में होता है, और जो टियर 2 टियर 3 सिटीज है वहां तक पहुंचते हैं वीडियोस। सर आजकल ऐसा होता है ना कि लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते, है ना? जो भी सोशल मीडिया में देखते हैं वो सब यही कहते हैं कि जब जो भी सोशल मीडिया में देख रहे हो वो सब कुछ सच नहीं होता है। तो आप ये बताइए कि कोई मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री यूनिट अपना प्रोडक्ट को ऐसे कैसे मतलब दिखाए सोशल मीडिया में कि जो लोग ऑडियंस देख रहे हैं वो उस पर ट्रस्ट कर सके? तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पर आने का सबसे मेन रीजन ये है कि ट्रस्ट करना। अभी तक जैसे जो कन्वेंशनल मार्केटिंग का तरीका था, लोग एड लगाते थे, बट एड पे लोग उतना ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। बट अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर से आप वीडियोस बनाते हो, आपके प्रोडक्ट का वो यूज करते हैं और जेन्युइन रिव्यू देते हैं, या जो आपकी फैक्ट्री में जो प्रोसेस चल रहे हैं उसको उनके प्रोसेस को वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं और वो दिखाते हैं, तो वहां पर एक ट्रस्ट बन पाता है। जी। तो हम सही इन्फ्लुएंसर्स कैसे चूज करें, आप ये बताइए। इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स है ना, तो उसमें से कौन सा, जैसे मेरी ये कंपनी है तो मेरे को कौन से इन्फ्लुएंसर को कैसे चूज करना चाहिए, राइट इन्फ्लुएंसर हम कैसे चूज करें? तो आप अपना प्रोडक्ट देखें, आप अपना काम देखें और उसके अकॉर्डिंग ही आप इन्फ्लुएंसर आप चूज करें। लाइक अगर आप
इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपका प्रोडक्ट है, फैक्ट्री से रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो आप उसी तरह के इन्फ्लुएंसर को आप चूज कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट अलग चीजें हैं, बिजनेस अलग चीजें हैं। लाइक अगर आप मेरे चैनल पर जाओगे तो सबसे ज्यादा जो वीडियोस देखे जाते हैं वो 34 टू 45 होता है एज ग्रुप के लोग जो डिसीजन मेकर होते हैं। वो कोई प्रोडक्ट देख रहे हैं, वो डिसीजन ले सकते हैं। तो जो बिजनेस रिलेटेड जो वीडियोज हैं उनका एज जो ग्रुप है वो 25 से लेकर 45 तक का एज ग्रुप है। बट जो एंटरटेनमेंट वाला है तो वो तो जो टीनेजर्स है वो लोग भी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, हर तरह के लोग देखते हैं। तो आप अपने प्रोडक्ट के अनुसार चूज करें, एक इन्फ्लुएंसर को चूज करें, आपका क्या काम है उसके अकॉर्डिंग आप एक इन्फ्लुएंसर को चूज कर सकते हैं और उनसे आप वीडियोस बनवा सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कैटेगरी वाइज हमें चूज करना चाहिए। तो सर आपके पास कोई ऐसा एग्जाम्पल है, मतलब आपने देखा हो कि आपने किसी का फैक्ट्री टूर किया हो या प्रोडक्ट वीडियो किया हो तो ब्रांड उस वीडियो के बाद ज्यादा ग्रो करने लगी हो? तो ऐसे तो हमने काफी सारे फैक्ट्री विजिट किए हैं, लगभग 200 से प्लस हमने फैक्ट्री विजिट किया है और 700 प्लस कंपनीज के साथ काम किया है। तो अभी यहाँ पंजाब में संगरूर में एक कंपनी है स्काई मैक्स लेमिनेट्स, जो ये लेमिनेट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। उसके हमने 8 से 10 महीने पहले वीडियोस बनाया था और उनके पास अभी इतनी सारी इंक्वायरी जनरेट हुई, लगभग 30 लाख से 40 लाख व्यूज गए थे फेसबुक पेज पर। तो इतनी सारी उनके पास इंक्वायरी जनरेट हुआ कि उन्होंने अपनी फैक्ट्री डबल कर दिया। उससे पहले हमने एक हाईबॉर्न का वीडियोस बनाया था, हाईबॉर्न एलिवेटर जो लिफ्ट बनाती है। तो कोविड में हमने स्टार्ट किया था, बट कोविड से पहले जो कंपनीज है, बड़ी कंपनीज है, वो कन्वेंशनल मार्केटिंग के थ्रू करते थे, लाइक सेल्समैन के थ्रू। बट आफ्टर कोविड सारा चीज ऑनलाइन आ गया। अब कंपनीज सोशल मीडिया पर आने लगे। बट कोविड के टाइम में हमने एग्जीबिशन में हाईबॉर्न एलिवेटर का वीडियो किया और उसकी वीडियो को यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टा पेज पर मिलियंस में व्यूज आए। उसके बाद उसके पास काफी सारी इंक्वायरीज जनरेट हुआ और ज्यादातर पंजाब से इंक्वायरी जनरेट हुआ एलिवेटर के लिए। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अपना नया जो कंपनीज में नया सेक्शन ही बना दिया डिजिटल मार्केटिंग के लिए। उन्होंने लड़की को हायर किया, कैमरा पर्सन को हायर किया और वो भी अब डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को अब सेल कर रहे हैं। तो उनका तो काफी फायदा है और ऑफ कोर्स अभी हर लोग सभी लोग यूज करते हैं सोशल मीडिया, उनको पता ही है उसके फायदे के बारे में। तो सर जैसे आपने कहा कि सब लोग सोशल मीडिया यूज करते ही हैं, तो सारे ब्रांड्स का एक सोशल मीडिया प्रेजेंस होता ही है ना, तो सारे ब्रांड्स कर रहे हैं पोस्ट। तो आप ये कुछ टिप्स दे दीजिए कि ये चीजें हमें करनी चाहिए ताकि आपका जो व्यूज है या रीच है वो बढ़ती रहे। अगर आप फैक्ट्रीज ऑनर हैं और फैक्ट्री विजिट के लिए आप किसी को इनवाइट करते हैं, तो आप फैक्ट्री विजिट के लिए इनवाइट करते हैं तो आप वहां पर प्रोसेस दिखा सकते हैं। मशीन में फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फाइनल जो स्टेज है, फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनकर तैयार होता है। क्योंकि लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कि भाई फैक्ट्री में ये प्रोडक्ट बनकर कैसे तैयार होता है। तो हमारा जो मेन काम होता है, हम उस तरह के प्रोसेस को ही दिखाते हैं। मशीन में ये कैसे बनकर तैयार होता है, रॉ मटेरियल की फीडिंग कैसे होती है, फाइनल प्रोडक्ट है वो कैसे बनकर तैयार होता है, वो दिखाते हैं। तो आप उस तरह से उनको दिखा सकते हैं। साथ ही आप अपने प्रोडक्ट की टेस्टिंग भी कर सकते हैं। अगर आप दावा करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट फायर प्रूफ है, आप फायर लगा के आप दिखाओ, क्योंकि हमने काफी वीडियोस में ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं और वो सक्सेसफुल भी हुआ है, मतलब काफी व्यूज भी आए हैं। तो आप उसे फायर प्रूफ आप दिखा सकते हैं। अगर वाटर प्रूफ है, आपने वाटर मारा, आप वाटर प्रूफ उसको दिखा सकते हैं। तो वो नए नए आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपनी वीडियोस को। क्योंकि मेन जो इम्पोर्टेंट चीज जो है सोशल मीडिया पर आजकल, वो है इंगेजमेंट का। अगर आपके पास लाखों फॉलोअर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप वीडियो बनाओगे तो वो चलेगा ही, क्योंकि वो इंगेजमेंट आएगा तभी वो वीडियो चलेगा। लोग ज्यादा देर तक उस वीडियो को देखेंगे तभी वो वीडियो चलेंगे। तो आप नई नई चीजें आप कर सकते हैं वहां पर। वीडियो को आप इंटरेस्टिंग बना सकते हैं जिससे लोग इंगेज हो। जब कॉमन पीपल इंगेज होंगे तो तभी ये वीडियो आगे जाएगा और जो आपके राइट बायर्स है या डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है वो वीडियो वहां तक रीच कर पाएगा। जी सर एक बार ऑडियंस से पूछ लेते हैं, आप लोगों में से किसी को कोई क्वेश्चन या डाउट?
जब हम माइक उस साइड। Hello, Shubham sir. है। Urvashi Zia from Chef Docket, a logistic aggregator company which provide the logistics services in domestic and international market. Sir, I have a question. आपने सारा प्रोडक्ट्स का बताया. I just want to know about the services and what the influencer marketing after 5 years. What's the future of influencer marketing and social media marketing? तो फ्यूचर तो काफी ब्राइट है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू। अभी जो ज्यादातर कंपनीज है वो यहीं पर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि आपकी इंस्टेंट मार्केटिंग होती है। जो कन्वेंशनल मार्केटिंग है उससे हटकर ये मार्केटिंग है, इंस्टेंटली आपका प्रोडक्ट पूरी दुनिया तक जाता है। तो सभी अब जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, लाइक हमने काफी बड़ी बड़ी कंपनीज का अभी वीडियोस किए हैं, जैसे सीमेंस है या एक्सॉन मोबिल है। तो अब बड़ी कंपनीज का उनका प्रॉब्लम क्या है कि जो उनके पर्सन्स है, सेल्समैन है या जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है, वो टेक्निकल लैंग्वेज में बात करते हैं। बट एक इन्फ्लुएंसर का काम क्या है कि उस टेक्निकल लैंग्वेज को वो ट्रांसलेट करके वो कॉमन लैंग्वेज में लोगों को दिखाते हैं। तो एक कॉमन पीपल जो है उनके प्रोडक्ट को समझ पाता है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज है अब वो हमें कांटेक्ट करते हैं कि भाई आप हमारे प्रोडक्ट को अपने तरीके से, अपने अंदाज में, अपने लैंग्वेज में आप वीडियोस बनाओ और उनको कॉमन मतलब हर जगह आप सर्कुलेट करो। तो इसका फ्यूचर तो काफी ब्राइट है ये। और हर कंपनी अभी जितने भी स्टार्टअप है वो बूम जो कर रहे हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू ही बूम कर रहे हैं अभी। जी Okay, thank you, sir. Do we have any other questions? हेलो शिव सर, नमस्कार जी। है जी, नमस्ते सर मेरा नाम भगवंत सिंह है, मैं खन्ना से हूँ। हम लोग ये ना बायोमास की मशीनरी बनाते हैं जो पैलेटिंग में यूज किए थे, एग्रीकल्चर जो एग्री वेस्ट है उसको पैलेट में कन्वर्ट करने के लिए। जी जी। तो हमारा बिजनेस जो होता है B2B होता है बेसिकली। तो हम लोग ये कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं तो जो हमारा जो राइट प्रोडक्ट है राइट क्लाइंट तक पहुंच सके हमारा? तो सर जैसा आप हमारे पेज को विजिट करोगे आप इंजीनियर ऑन रोड को विजिट करोगे तो ज्यादातर जो वीडियोस है वो B2B क्लाइंट्स के लिए ही है, क्योंकि हम लोग फैक्ट्री विजिट करते हैं। तो फैक्ट्री विजिट का मतलब ये हुआ कि वो B2B क्लाइंट के पास पहुंचना चाहिए, उनको डीलर चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, या फ्रेंचाइज मॉडल पर है तो उस तरह के फ्रेंचाइजी चाहिए। तो हमारी जो वीडियोस है हम लोग उस तरह से वीडियोस को क्रिएट ही करते हैं कि वो B2B इन्फ्लुएंस जो B2B क्लाइंट्स है उसके पास पहुंचे। बट होता क्या है कि अगर आप वीडियोस बनाते हो तो वीडियोस में व्यूज भी आना चाहिए। व्यूज आएगा, इंगेजमेंट आएगा, तभी वो ज्यादातर पीपल तक वो सर्कुलेट करेगा। तो अगर व्यूज आ रहे हैं, इंगेजमेंट आ रहे हैं तो वो B2B क्लाइंट्स के पास भी पहुंचेंगे। अभी हमने काफी कंपनीज के वीडियोस किए हैं, या हमने खुद भी 2-3 कंपनी मैं रन कर रहा हूं, तो यहाँ पर हमने काफी एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो अभी हमने एक वीडियो बनाया था, वो था फैक्ट्री में जो फ्लोरिंग का टाइल्स लगते हैं उसके लिए, और वहां पर हमारे पास फैक्ट्री से ही काफी सारे कॉल्स आए। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपके पास B2B क्लाइंट्स भी आते हैं, डायरेक्ट कस्टमर भी आते हैं, बट वो होता है कि आपको थोड़ा स्क्रीनिंग करना होता है अपने जो कॉल्स पे बंदे हैं उनको, कि भाई आप जो डायरेक्ट कस्टमर है उनको अलग रखे, B2B जो क्लाइंट्स है उनको अलग रखे। सर जैसे हम लोग वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पे डाल भी देते हैं। जी जी। तो क्या सिंपल वीडियो डालने से बेटर रहेगा अभी हम इन्फ्लुएंसर के थ्रू इसको डालें? वो तो आपको इन्फ्लुएंसर पर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लुएंसर क्या होता है कि वो अपने जो उनके फॉलोअर्स है उनको वो समझते हैं, और वो जो है ना एंटरटेनमेंट वे में एक ऐसा वीडियो आप तैयार करते हैं कि लोग इंगेजिंग हो, या अपने लैंग्वेज में तैयार करते हैं। आप ऑफ कोर्स अगर आप कंपनी रन कर रहे हैं तो आप उस तरह से नहीं कर सकते हैं, आप कॉर्पोरेट वे में आप तैयार करोगे तो फिर वो वीडियो चलेगी नहीं। बट जो इन्फ्लुएंसर है वो उनके पास फ्रीडम है, वो कुछ भी करके कूद के या तोड़ के या जला के उसको दिखाएंगे, बट आप नहीं दिखाओगे। तो आप उस तरह से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे आप जा सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू। जी थैंक यू। Perfect. This one will be the last question. हेलो शुभम सर, मेरा नाम राहुल गुप्ता है। आई एम रनिंग माई ओन यूट्यूब चैनल इवेंट्रा व्लॉग। सो बेसिकली इवेंट्रा व्लॉग पर हम इवेंट्स, वर्कशॉप्स और सेमिनार्स के इवेंट्स कवरेज करते हैं, व्लॉगिंग वीडियोज बनाते हैं। अब तक
50 प्लस इवेंट्स वर्कशॉप्स के हमने कवरेज की है और 150 प्लस स्पीकर्स एंटरप्रेन्योर और फाउंडर्स के हमने इंटरव्यूज किए हैं ऑन ऑफलाइन मीडिया। मेरा क्वेश्चन है कि आज के टाइम पे ना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग लगा लो या कंटेंट में ना काफी डार्क रियलिटी भी है। जैसे अभी आपने व्यूज की बात करी, मेरे काफी सारे पॉडकास्टर्स फ्रेंड्स हैं, उन्होंने आज कोई पॉडकास्ट लॉन्च किया, 2 दिन के अंदर उनके चैनल पर सब्सक्राइबर है अप टू 5K, दैट्स फाइन। चैनल पे व्यूज आ रहे हैं 200 300 2 दिन के बाद। उसके बाद 3 दिन के बाद पता नहीं कौन सी आग लग जाती है, वो 10K पे चली गई। नॉर्मल वीडियो वो 200 300। ओके ठीक है, वो कहीं ना कहीं मुझे समझ में आता है चीजें मैनिपुलेट की जाती हैं। सो इज दैट गुड और नॉट? कि जब हम कंटेंट के ऊपर बात करते हैं कि ये कंटेंट वायरल जाएगा, तो वायरल कंटेंट की क्या डेफिनेशन है आपके केस में? आप जैसा कि बोल रहे हो कि कुछ वीडियोस कम व्यूज आते हैं फिर वो बूम कर जाते हैं। तो अभी मेन जो है इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप कितना इंगेज कर पाते हो अपने कंटेंट से। जैसे कि अभी आप लोग वीडियोस देखते होंगे और वो शुरू में हाइलाइट्स चलाते हैं। हाइलाइट्स से क्या होता है, वो इंगेज होता है। तो आप जितना इंगेज कर पाओगे वो आपके सब्सक्राइबर पे डिपेंड नहीं करता है कि आपकी व्यूज कितने जाएंगे। मिलियंस में सब्सक्राइबर्स है बट उनके व्यूज 2-3 हजार जा रहे हैं, और 1000 अभी सब्सक्राइबर्स है बट उनके व्यूज मिलियंस में जा रहे हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, कितना आप उनको इंगेजिंग बना रहे हैं, कितना आप इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। इस तरह से वो वीडियोस आपकी चलेगी और ऑफ कोर्स व्यूज आएंगे। यहाँ पे क्या होता है कि ना हमें पता है एज ए क्रिएटर, आज हमने कोई वीडियो अपलोड किया, हम अपने कॉम्पिटिटर्स को भी एनालिसिस करते हैं साथ के साथ। हार्डली उनके जो एंगेजमेंट है, अगर देखा जाए व्यूज आ रहे हैं 5K 10K, बट जो एंगेजमेंट है, अगर कमेंट्स देखें 10-5 जिसमें से 2 या 3 उनके खुद के ही होते हैं, तो उसकी वजह से कंपटीशन क्रिएट हो जाता है फॉर अदर क्रिएटर्स। ठीक है, वो चीजें समझ में आती है, कहीं ना कहीं वो चीजें मैनिपुलेट की जाती हैं, बिकॉज हमें भी, हम सेम पैच में होता है, पता लगता है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन की जैसे अभी आपने बात करी, आई एम माइक्रो क्रिएटर, हमारा जो चैनल है इवेंट ट्रैवलॉग, हम आप पे लोगों के कवरेज करते हैं। अब मुझे MSMEs को कांटेक्ट करना है जो हमारी निश से या जो चाहते हैं। यहाँ पे तो इवेंट्स में है, लेकिन ऐसा कोई पोर्टल जहाँ पर वी कैन कनेक्ट टुगेदर, जहाँ पे वो हमें फाइंड कर सके, हम उनको फाइंड आउट कर सकें? तो ऑफ कोर्स जैसा कि हमने स्टार्ट किया था, जब चैनल अपना स्टार्ट किया था, तो हम लोग अलग अलग एग्जीबिशन विजिट करते थे। तो आप एग्जीबिशन विजिट कर सकते हैं, वहां से आपको कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे। हो सके तो आप शुरुआत में उनके लिए फ्री वीडियोज आप बना सकते हो। देन अगर वीडियोज अच्छा चले या इंगेजिंग हो या उनके पास क्लाइंट्स आए, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बने, तो वो ऑफ कोर्स आपको बाद में बुलाएंगे, पेमेंट भी करेंगे। तो सबसे जिस तरह का मेरा चैनल है, तो हमारा जो ज्यादातर जो क्लाइंट्स है वो हमें एग्जीबिशन से ही मिले हैं। फिर जब वीडियोस आपकी चलती है, फिर आप सामने से कॉल्स आते हैं कि सर हमारी वीडियोस बनाने हैं, हमारे फैक्ट्री विजिट करना है। तो आप इस तरह से आप एग्जीबिशन ही जा सकते हैं, या इस तरह के जो B2B है समिट, यहाँ पर आप आ सकते हैं। ग्रेट। सो अभी इवेंट्स में जहाँ पे जितने भी लोग हैं, आई कैन क्रिएट 5 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट, नॉट एट ऑल। आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, आई एम हियर जस्ट फॉर पार्ट ऑफ प्रमोशन इवेंट ट्रैवलॉग। मेरा नाम है राहुल गुप्ता। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Brilliant, brilliant. And I'll just take one last question. yeah, okay. मतलब पता नहीं, maybe it is संजोग कि 3 लोग in dealing with the same faculty were sitting in the same table. Answering the lady's question, I couldn't. And आपका भी जो question था और उनका भी जो question था, the future. मेरा talk evening में है, I'll talk about it. I think if we can combine, that is the future. हाँ जी। वो मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, शाम को डिस्कस करूंगा। Very true. So I'm loving it. All you guys are networking, and that is the main thing. That is the main purpose of this event. Now, without wasting any other moment, I'll like to invite CA Manu Bansal sir to please come on stage and facilitate Shubham Kumar sir.